नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज लग्नेश को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे लग्नेश पर कि लग्नेश कुंडली के 12 भाव में स्थित होकर प्रत्येक भाव में कैसा फील करता है और किस तरह के फल देता है। लग्न हमारा शरीर है, लेकिन लग्नेश हमारा शरीर का मालिक है, यानी हमारा व्यक्तित्व है। लग्नेश हमारी इम्यूनिटी है, लग्नेश हमारा अपीयरेंस है, लग्नेश हमारा कॉन्फिडेंस है, लग्नेश हमारा ब्रेन है, लग्नेश वह है जो जातक खुद से सीखा हुआ आता है, वो पिछले जन्म से ही सीख कर आता है। लग्नेश जहाँ भी बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा और उस भाव के प्रति जातक पहले से ही एक्टिव रहता है। उस भाव के प्रति जातक दुनिया से कुछ नहीं सीखता, बल्कि स्वतः के ज्ञान से ही उस भाव को संचालित करता है। लग्नेश पूरे शरीर का मालिक है और वो कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठ सकता है, उसको कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वह खुद मालिक है। तो मालिक को काहे का दोष। जैसे राजा अपने पूरे राज्य का राजा होता है, वो पूरे राज्य का मालिक है और वो कहीं भी कभी भी आ जा सकता है, उसमें कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद का मालिक है। तो ठीक इसी तरीके से लग्नेश भी कुंडली के 12 घरों में कहीं भी बैठ सकता है, कहीं उसको कोई ऐसा दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी होता क्या है, जिस तरीके से राजा का एक विशेष स्थान कौन सा होता है, राज दरबार। राज दरबार राजा का एक विशेष स्थान है, जो एक शोभा राजा के राज दरबार में होती है, या एक सहजशीलता राजा राज दरबार में अनुभव करता है। वो सहजता किसी और जगह पे नहीं करता, हालांकि पूरा राज्य तो उसका है, लेकिन फिर भी राज दरबार में ही राजा एक सहजता अनुभव करता है। वहां पर राजा क्यों सहजता अनुभव करता है, क्योंकि राजा वहां पर पूर्ण बल के साथ होता है, एक विशेष प्रकार की शक्ति से परिपूर्ण होता है। चाहे वो शक्ति डिसीजन लेने की बात हो, धर्म की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पालन पोषण की बात हो, या फिर सामाजिक दायित्वों की बात हो, सामाजिक उत्थानों की बात हो, सामाजिक कर्तव्यों की बात हो। क्योंकि राज दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ होता है, मंत्रियों से मंत्रणा करके डिसीजन लेता है, अपने गुप्तचरों के साथ होता है, गुप्तचरों से डिस्कस करके डिसीजन लेता है, और अपने विद्वान लोगों के साथ होता है। राज दरबार में कई विद्वान लोग होते हैं, उनसे डिसीजन, उनसे बात करके डिसीजन लेता है। राजा वहां पे प्रजा भी होती है, राज दरबार में प्रजा की भी बात सुनी जाती है। तो जो डिसीजन राजा राज दरबार में लेगा, वह डिसीजन कई गुना बेहतर होगा, बजाय राजा एक अकेले में कहीं डिसीजन ले ले। राजा पूरे राज्य का मालिक है, वो कहीं भी घूमते फिरते डिसीजन लेना और एक राज दरबार में डिसीजन लेने में यही फर्क है। क्योंकि राज दरबार में वो पूरी शक्तियों के साथ और उस चीज को भली भांति परख करने के बाद डिसीजन लेता है, जबकि सामान्य जगह पर राजा बिना कुछ ऐसा किए डिसीजन ले लेगा, तो उन डिसीजनों में बहुत फर्क होगा। इसलिए राजा का महत्व राज दरबार में अधिक होता है। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे भाव भी हैं जहां पर लग्न हमारा लग्नेश अच्छा फील करता है और कहीं पर इतना बढ़िया
नहीं फील कर पाता है। तो इस चीज को हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे, जो हम और बढ़िया से समझ पाएंगे। चार्ट बना के रखा है जिसपे हम लग्नेश की स्थिति को जानेंगे एक एक करके। जैसे कुंडल के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में पहला तनु भाव होता है, दूसरा धन भाव होता है, तीसरा पराक्रम होता है, चौथा माता का होता है, पांचवा बुद्धि और संतान का होता है, छठा हमारे शत्रु रोग और ऋण का होता है, सातवां भाव जीवन साथी व्यवसाय का होता है, आठवां भाव हमारे गुप्त चीजों का होता है, नौवां भाव हमारे भाग्य का होता है, दसम भाव हमारा कर्म भाव है, और एकादश भाव लाभ का भाव और द्वादश भाव व्यय का भाव है। अब लग्नेश क्या है? लग्नेश हमारा व्यक्तित्व है। अब हमारा व्यक्तित्व जिस भाव से भी जुड़ेगा तो उस भाव में जो है, उस भाव के फलों में जो है वृद्धि कर देगा, उस भाव की वृद्धि कर देगा। लग्नेश लग्न में हो जाए, लग्नेश लग्न का मालिक, तनु तनु हमारा लग्नेश लग्न का मालिक है, तो अगर वो यहीं पे बैठ जाए तो ऐसा जातक क्या होगा? शरीर से सुखी होगा, शरीर से सुखी होगा, हष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं लग्न में बैठ गया। अब जब लग्नेश लग्न से ही बैठ गया तो ऐसा जातक कैसा होगा? यानी वो जातक जो कुछ भी बोलेगा वह केवल बोलेगा ही नहीं, उस चीज को तन से भी करेगा। तनु भाव है, व्यक्तित्व तन से जुड़ गया, शरीर से जुड़ गया। अगर जातक बोलेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो पहले वो खुद भी नहीं बोलेगा। अगर जातक बोलेगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए तो जातक खुद भी जल्दी उठेगा, तभी दूसरों को बोलेगा। लग्नेश जातक का व्यक्तित्व शरीर से जुड़ गया है। जातक ये कहेगा कि मुझे व्यायाम करना चाहिए तो जातक खुद करेगा, इसके बाद दूसरों को देगा। जातक जो भी चीज करेगा पहले खुद से करेगा और फिर दूसरों को बोलेगा कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद नहीं करना, केवल दूसरों को ज्ञान दो, ऐसा जातक नहीं करेगा। अब वो चीज पे भी बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करेगी कि लग्नेश यहाँ पे उच्च का है या नीच का है। ये जनरल प्रेडिक्शन है कि लग्नेश का 12 भाव में बल, वो डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सी राशि है, लग्नेश कौन सा ग्रह है, कौन से घर में बैठा है। तो हम धीरे धीरे चीजों को समझने की, अभी जनरल प्रेडिक्शन है कि लग्नेश का 12 भाव में फल, हम लग्नेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारा धन भाव है। लग्नेश लग्न का मालिक धन भाव में आ जाए, धन में आ जाए तो लग्नेश क्या है? जातक का व्यक्तित्व है। यदि लग्नेश धन भाव में आ जाए तो जातक का व्यक्तित्व किससे जुड़ गया? धन से जुड़ गया। अब धन से जुड़ गया तो ऐसा जातक क्या होगा? जातक का जो है धन के प्रति जो है एक धन सेविंग का है ना, संचित धन का है। तो जातक, ऐसा जातक बचपन से ही जो है धन संचित करने में लग जाएगा। ऐसा जातक को बचपन से ही लक्षण दिख जाएंगे कि जिस जातक का लग्नेश धन भाव में गया है वह जातक बचपन से ही धन का जो है उल्टा सीधा खर्चा नहीं करेगा, वो जो है सेविंग अपनी अवश्य करना शुरू कर देगा बचपन से। तीसरी चीज है, तीसरे भाव में यदि लग्नेश पराक्रम भाव में आ जाए, पराक्रम यानी मेहनत, मेहनत, तो यदि लग्नेश पराक्रम से जुड़ जाए तो जातक का व्यक्तित्व मेहनत से जुड़ जाएगा। ऐसा जातक क्या करेगा? अत्यधिक पराक्रमी होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए अपना जो है पूरी ताकत लगाएगा, पूरी ताकत के साथ पराक्रम देगा। उस भाव के
फलों के लिए, चाहे जातक को जो भी कार्य करना होगा उसमें पूरा पराक्रम दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे से काम करेगा, नहीं, पूरे तन मन धन से कार्य करेगा। और उसके साथ साथ लग्नेश, यहाँ तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहन का भी होता है। यदि लग्नेश तृतीय भाव में आ जाए तो ऐसा जातक क्या करेगा, अपने छोटे भाई बहन से, उसका व्यक्तित्व छोटे भाई बहनों से जुड़ जाएगा। हमेशा ही जो है अपने छोटे भाई बहन की बहुत ज्यादा केयरिंग करेगा। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश की, यदि चतुर्थ भाव में आ जाए। चतुर्थ भाव कहाँ है का हमारा, हमारे घर परिवार के माहौल का है, माता का भाव है। तो यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में आ जाए तो जातक कैसा होगा, जातक अपनी माता से प्रेम करने वाला होगा। जातक, ऐसा जातक क्या होगा, ये चौथा भाव हमारे जो है क्या है, हमारे घर परिवार का माहौल है। ऐसा जातक अपने घर परिवार के जो है, जो भी रीति रिवाज हैं, अपने घर परिवार के जो भी संस्कार हैं, उन संस्कारों को मानने वाला होगा। क्योंकि जातक का व्यक्तित्व घर से जुड़ गया है, और घर से जो रीति रिवाज प्रथाएं जो सब कुछ है, उनसे जो है जातक हमेशा जुड़ा रहेगा, उनका सम्मान करेगा। और अगर नीच का ग्रह है, कोई और वजह है, तो प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश की, अगर पंचम भाव में आ जाए। पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव हमारे काय का है, बुद्धि का है, हमारी संतान का है। लग्नेश यदि पंचम में आ जाए तो क्या होगा, जातक का व्यक्तित्व किससे जुड़ गया, बुद्धि से जुड़ गया। जातक कोई भी कार्य करने से पहले उस पर पूरा दिमाग लगाएगा, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे जातक कोई कार्य नहीं करेगा। और छठा भाव पे बात करते हैं। छठा भाव क्या है, हमारे जो है रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। लग्नेश का छठा भाव में जाना, ये जो है स्थिति सही नहीं है। हालांकि ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि लग्नेश को कहीं का भी दोष, लेकिन कंफर्टेबल जोन में नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर लग्नेश आ गया तो क्या है, यहाँ पे रोग, ऐसा रोग वाला भाव है। तो जातक, ऐसा जातक क्या बार बार तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। लग्नेश, लग्न का मालिक खुद कहाँ पे आ गया, बीमारी वाले भाव में आ गया। तो ऐसा जातक आजीवन छोटी छोटी तरह तरह की बीमारियों से परेशान रहेगा। तो ये लग्नेश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, ऋण ऋण वाला भाव भी होता है, ये ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। तो लग्नेश खुद यहाँ आ गया तो खुद शत्रु के घर में आ गया, समझ लो शत्रुओं से घिरा रहेगा। लग्नेश ये ऋण का भी भाव है। लग्नेश जातक का व्यक्तित्व हमेशा किसी न किसी तरह के ऋण में जो है फंसा रहेगा, चाहे वो ऋण जो जिस तरह का भी ऋण हो, ऋण बहुत तरह का है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जातक का व्यक्तित्व ऋणों से जो है कर्जवान रहेगा, जातक तरह तरह के कर्जों से मुक्ति नहीं पा पाएगा। लग्नेश अगर सप्तम भाव में आ जाए तो सप्तम भाव क्या है हमारा, जीवन साथी का है। जातक का व्यक्तित्व किससे जुड़ जाएगा, जीवन साथी के प्रति। ऐसा जातक जीवन साथी के प्रति बहुत ही एक्टिव रहेगा। या फिर जीवन साथी का है और व्यवसाय का है। लग्नेश अगर सप्तम में आ जाए तो जातक का व्यक्तित्व व्यवसाय से जुड़ जाएगा। ऐसा जातक व्यवसाय कुशल बनेगा, वो तरह तरह की व्यवसाय करने में जो है माहिर होगा। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश अगर अष्टम में आ जाए। अष्टम हमारे गुप्त चीजों का है, गुप्त विद्याओं का है, हमारे गुप्त अंगों का है, हमारी गुप्त शक्तियों का है। अब यहाँ पे भी जो है
लग्नेश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अष्टम भाव है, ऊपर से लग्नेश क्या है, लग्नेश अष्टम भाव में चला। अब ऐसा जातक क्या होगा, गुप्त चीजों का लग्नेश अष्टम में चला जाए तो जातक रिसर्चर होगा, गुप्त ज्ञान के बारे में जानेगा, तरह तरह के जो है जो गुप्त विद्याएं होती हैं तांत्रिक विद्याओं के प्रति जातक का व्यक्तित्व हो जाएगा। जातक का व्यक्तित्व तांत्रिक क्रियाओं के प्रति आकर्षित रहेगा, जातक गुप्त चीजों के प्रति आकर्षित रहेगा, जातक जो भी हिडन चीजें हैं उनकी जो है खोज में लगा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश यदि नवम भाव का है, क्या भाग्य का है, पिता का है, नवम भाव भाग्य का हमारा। तो यदि लग्नेश नवम भाव में आ जाए तो ऐसा जातक भाग्यवान होगा, क्योंकि ये भाग्य, जातक का व्यक्तित्व भाग्य से जुड़ गया। जातक हमेशा जो है जो भी कार्य करेगा उसमें जो है उसका भाग्य पूरा साथ देगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। और जातक जो है ये धर्म का भाव है, जातक का व्यक्तित्व क्या होगा, धार्मिक हो जाए, क्योंकि ये धर्म का भाव भी है। तो ऐसा जातक क्या होगा, अपने जो है धर्म के प्रति बहुत ही ऊर्जावान रहेगा, धर्म को जो अच्छी तरह से समझने वाला होगा, धार्मिक क्रियाओं को करेगा। उसके बाद लग्नेश यदि दशम भाव में आ जाए, लग्नेश दशम भाव में आ जाए, दशम भाव हमारा कर्म का है, यानी जातक का व्यक्तित्व कर्म से जुड़ जाए, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक अपने कर्म को जो है प्रधानता देगा, अपने कर्म के प्रति हमेशा एक्टिव रहेगा और पूरे जीवन में लगातार कार्य करेगा ही करेगा, कभी भी जो है खाली नहीं बैठेगा। चाहे उसकी उम्र, चाहे रिटायरमेंट की बात हो, वो गवर्नमेंट सर्विस में होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो है जातक कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा, वो बिना खाली बैठा नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश यदि एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है। यदि लग्नेश लाभ भाव में आ जाए तो जातक का व्यक्तित्व किससे जुड़ गया, लाभ से जुड़ गया। जातक जो भी कार्य करेगा उसमें लाभ अवश्य मिलेगा, जातक को हर तरह के लाभ जो है मिलेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व ही लाभ से जुड़ गया है। तो जिस तरह के भी लाभ हों जातक को अवश्य मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं द्वादश भाव कि यदि लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए, ये भी अच्छा नहीं होता है। द्वादश भाव व्यय का होता है, तो लग्नेश का व्यय यानी व्यक्तित्व का व्यय कराएगा 12वें भाव में जाकर। और यहाँ पे जो है वैसे भी लग्नेश द्वादश भाव में जो है दोष तो नहीं है, लग्नेश को किसी भी भाव में बैठने का दोष तो नहीं है, लेकिन द्वादश भाव हमारा जो है व्यय का भाव है, इसलिए थोड़ा इसमें ये जातक कई ऐसे कार्य करेगा जिससे ऐसे कार्य कर सकता है जिससे उसके व्यक्तित्व का लॉस हो, व्यक्तित्व का ह्रास हो। शरीर और क्या होगा, 12वां भाव हमारा क्या है, 12वें भाव हमारे अस्पताल का भी है, हमारे जो है खर्चों का भी है, हमारे जो है सुखों का भी है। तो इन सब की जो है, इन सब में जो है शरीर सुख भी जो है जातक को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है 3 जगह पे लग्नेश को थोड़ा इतना बढ़िया नहीं माना गया है, एक छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन जगह पे लग्नेश बैठे तो थोड़ा अगर वो इन भाव में बैठकर भी शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो भी जो है इतनी परेशानी नहीं है। बाकी अन्य भावों में लग्नेश जहां भी बैठेगा वहां पे जो अपना अच्छा परिणाम देगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लग्नेश को समझा। अगले चैप्टर में हम धन भाव पे बात करेंगे कि धनेश का 12 भाव में कहाँ पर क्या क्या प्रभाव होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।